भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, अगर धनवान बनना है तो इन 10 बातों का ध्यान रखें। हिमालय की गोद में बसे पवित्र कैलाश पर्वत पर सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ रही थीं और चारों ओर दिव्य संगीत गूंज रहा था। भगवान शिव ध्यान की मुद्रा में थे और माता पार्वती कमल के आसन पर बैठकर उनके चेहरे को निहार रही थीं। धीरे धीरे भगवान शिव ने नेत्र खोले और माता की ओर मुस्कुराते हुए देखा। माता पार्वती ने विनम्र भाव से पूछा, स्वामी, आजकल पृथ्वी लोक में अधिकांश लोग गरीबी, कष्ट और अभाव से पीड़ित हैं। वे धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिलती। कृपया बताइए, एक व्यक्ति को वास्तव में धनवान बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, उमा, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं तुम्हें 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिनका यदि कोई व्यक्ति पालन करे तो वह अवश्य धनवान बन सकता है, न केवल भौतिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी। प्रथम शिक्षा, समय का महत्व जानो। पार्वती, समय ही सृष्टि का मूल है। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग नहीं करता, वो चाहे कितनी भी मेहनत करे, फल नहीं पा सकता। अनेक बार लोग सोचते हैं कि वे कल करेंगे, परंतु कल कभी नहीं आता। धनवान वही बनता है जो आज को संपूर्ण रूप से जीता है, समय की एक एक बूंद को अमृत समझकर उपयोग करता है। जो समय को नष्ट करता है वो स्वयं को नष्ट करता है। एक बार एक ब्राह्मण युवक को साधु ने वरदान दिया, तेरे पास हर दिन सिर्फ 86,400 स्वर्ण मुद्राएं होंगी, लेकिन जो बचाओगे वो अगले दिन नहीं रहेगा। युवक ने शुरू में लापरवाही की, लेकिन जल्दी समझ गया और हर दिन का पूरा उपयोग करने लगा। वो अत्यंत समृद्ध हो गया। यही समय है, प्रतिदिन 86,400 सेकंड, इसका सदुपयोग करो। द्वितीय शिक्षा, खर्च की तुलना में कम जीवन जियो। उमा, जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है वह कभी धनवान नहीं बन सकता। धन संचय का प्रथम नियम है आवश्यकता से कम में जीना। सच्चे धनिक वे नहीं जो अधिक कमाते हैं, बल्कि वे हैं जो बुद्धिमानी से खर्च करते हैं। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि लालच और दिखावा विनाश की जड़ हैं। एक व्यापारी था जो हर महीने अधिक कमाता लेकिन विलासिता में खर्च करता। एक दिन उसका व्यापार गिर गया और वो कंगाल हो गया। वहीं दूसरा व्यापारी सीमित खर्च करता, वही कठिन समय में टिक पाया। तृतीय शिक्षा, ज्ञान में निवेश करो। धन आता है और चला जाता है, लेकिन ज्ञान ऐसा धन है जो सदा के लिए रहता है। जिसने अपने कौशल और ज्ञान में निवेश किया वही सच्चा धनवान बनता है। जो जितना अधिक जानता है वो उतने ही अधिक अवसर बना सकता है। इसलिए पढ़ो, सीखो और बढ़ो। अपनी बुद्धि को आलसी मत बनने दो। एक गरीब किसान के बेटे ने कठिन परिश्रम से पढ़ाई की और नई तकनीकों से खेती करने लगा। उसने उसी जमीन से 2 गुना उत्पादन लिया और पूरे गांव में सबसे सफल किसान बना। ये था ज्ञान का चमत्कार। चतुर्थ शिक्षा, संगति बदलो, जीवन बदलेगा। उमा, संगति व्यक्ति को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। यदि कोई व्यक्ति आलसी, नकारात्मक या असफल लोगों की संगति में रहेगा तो वह स्वयं भी वैसे ही बन जाएगा। धनवान बनने के लिए सफल, कर्मठ, सकारात्मक और उद्यमी लोगों के बीच रहो। जैसे वायु से जल उठता है, वैसे ही श्रेष्ठ संगति से विचार और संकल्प उठते हैं। एक युवक हर समय जुआ खेलने वालों के साथ रहता था और कर्ज में डूबा था। एक दिन वो एक साधु से मिला जिसने कहा, 5 दिन मेरे साथ रहो। 5 दिन बाद उसका जीवन ही बदल गया। पंचम शिक्षा, हार मत मानो, लगातार प्रयास करो। धन और सफलता उन्हीं के पास जाती है जो उन्हें पाने के लिए अडिग रहते हैं। असफलता एक परीक्षा है, पराजय नहीं। हर बार गिरकर उठना यही सच्ची जीत है। जो व्यक्ति एक बार हार कर बैठ जाता है वो कभी धनवान नहीं बन सकता, लेकिन जो हर असफलता से सीखता है वही अंत में सफल होता है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए सब कुछ खो दिया पर हार नहीं मानी। अंत में उन्हें सत्य और धर्म का प्रतिफल मिला। जो प्रयास नहीं छोड़ता वो अंत में विजय पाता है। षष्ठम शिक्षा, सेवा भाव अपनाओ। उमा, सच्चा धन उन्हीं के पास टिकता है जिनका हृदय उदार होता है। जो दूसरों की भलाई सोचता है उसका धन भी पुण्य का साधन बनता है। जैसे गंगा जल प्रवाहित रहता है वैसे ही धन को प्रवाहित करो, गरीबों की सेवा में, धर्म के कार्यों में और सत्य के मार्ग में। इससे धन की वृद्धि होती है। सेठ गोविंद दास ने अपने व्यापार से जो भी कमाया उसका एक हिस्सा निर्धनों के लिए अस्पताल और विद्यालय बनाने में लगाया। समय के साथ उसका व्यापार कई गुना बढ़ गया। सप्तम शिक्षा, लक्ष्य स्पष्ट रखो। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन होता है। जो धनवान बनना चाहता है उसे पहले स्पष्ट रूप से यह जानना चाहिए कि वो क्यों धन चाहता है और उस धन का क्या उपयोग करेगा। जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो विचार, ऊर्जा और कर्म उसी दिशा में चल पड़ते हैं। ब्रह्मांड भी उसकी सहायता करता है। एक बालक ने बचपन में निश्चय किया कि वो बड़ा होकर गांव का स्कूल बनवाएगा। उसने कठोर परिश्रम किया, बड़ा व्यापारी बना और अपना सपना पूरा किया। यही है लक्ष्य का चमत्कार। अष्टम शिक्षा, आलस्य छोड़ो, अनुशासन अपनाओ। उमा, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो दिन की शुरुआत देर से करता है, कामों को टालता है और निरंतरता नहीं रखता, वो कभी धनवान नहीं बन सकता। अनुशासन वह तलवार है जो सफलता की राह काट देती है। सुबह जल्दी उठो, नियमित रहो और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करो।
एक साधारण मजदूर प्रतिदिन सूरज से पहले उठता और काम करता। उसके अनुशासन और परिश्रम से वो कुछ वर्षों में बड़ा ठेकेदार बन गया। नवम शिक्षा, संकल्प शक्ति मजबूत करो। संकल्प ही वो बीज है जिससे सफलता का वृक्ष पनपता है। जो बार बार अपने निर्णयों से डिगता है वो कभी कोई कार्य पूरा नहीं कर सकता। धनवान बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए जो आंधी में भी दीपक की लौ को बुझने न दे। संकल्प ही सफलता की जननी है। एक महिला ने संकल्प लिया कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएगी। उसने कई रातें भूखे पेट काटी पर हार नहीं मानी। आज उसके बच्चे IAS और डॉक्टर हैं। दशम शिक्षा, ईश्वर में आस्था रखो। उमा, धन प्राप्त करने का अंतिम और सबसे शक्तिशाली मंत्र है ईश्वर में आस्था। कर्म करो लेकिन फल की चिंता ईश्वर को सौंप दो। जो व्यक्ति भाग्य, कर्म और ईश्वर पर विश्वास रखता है उसकी चेतना शक्तिशाली होती है। यही विश्वास उसकी रक्षा करता है, मार्ग बनाता है और अवसर लाता है। विपत्ति में फंसे एक व्यापारी ने सब कुछ खो दिया पर शिव भक्ति नहीं छोड़ी। कुछ वर्षों में उसकी भक्ति ने ही उसे नए अवसर दिलाए और वो पहले से अधिक संपन्न बन गया। भगवान शिव के वचनों को सुनकर माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, स्वामी, ये 10 शिक्षाएं केवल धन प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि जीवन को सार्थक और समृद्ध बनाने के लिए हैं। इन्हें जो अपना ले वो केवल संपत्ति ही नहीं सद्गुणों का धनी बन जाता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, उमा, यही सत्य है। धन का अर्थ केवल सोना या संपत्ति नहीं, आत्मिक समृद्धि, संतुलन, सेवा और ज्ञान भी धन है। जो इन 10 बातों को जीवन में उतार लेता है वो निश्चय ही पूर्णता को प्राप्त करता है। ये कथा केवल एक प्रेरक आख्यान नहीं बल्कि जीवन में अमल करने योग्य सूत्रों का संकलन है। अगर आप इन 10 शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, समय का सदुपयोग करें, खर्च में संयम रखें, ज्ञान बढ़ाएं, संगति सुधारें, लगातार प्रयास करें, सेवा करें, लक्ष्य तय करें, अनुशासन रखें, संकल्प में दृढ़ रहें और ईश्वर में आस्था रखें तो कोई शक्ति नहीं जो आपको धनवान बनने से रोक सके। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।